यह एपिसोड एक नई ऊर्जा और भावनाओं से भरा हुआ शुरू होता है। मंच पर मनोहर जी अनुपमा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसने जसप्रीत की गलती को भी डांस का हिस्सा बनाकर दिखा दिया कि असली कलाकार वही है जो परिस्थिति को समझे और उसे अपने हुनर का हिस्सा बना ले। यह सुनकर सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। तभी बाबूजी मनोहर जी को टोकते हैं और उन्हें सही नाम बताते हैं कि अनुपमा और जसप्रीत हैं। मनोहर जी अपनी गलती मानते हैं और मुस्कुराकर सुधार करते हैं। दूसरी तरफ राही अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही होती है। माही उससे कहती है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना क्योंकि उन्हें मां बेटी का थीम दिया गया है। राही गुस्से में कहती है कि उसके लिए उसका दिल तो पत्थर है और इस कंपटीशन में भी उसका दिल पत्थर ही रहेगा। उसका यह जवाब सुनकर माही थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन वह उसे समझाने की कोशिश करती है। इधर जसप्रीत शर्मिंदगी महसूस करती है और अपनी टीम से माफी मांगती है। भारती उसे दिलासा देते हुए मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं, अनुपमा ने परिस्थिति को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सभी लोग अब राही की परफॉर्मेंस देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अनुपमा भी आश्वस्त होकर कहती है कि मां बेटी की थीम है, राही जरूर कमाल कर देगी। इसके बाद राही की टीम स्टेज पर डांस शुरू करती है। लाइट्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है। डांस में माही राही की मां का रोल निभाती है और अपने भावों से राही के साथ हुए हादसों को दर्शकों तक पहुंचाती है। राही अपने डांस के माध्यम से अनुपमा और उसके साथ हुई घटनाओं को ऐसे प्रस्तुत करती है कि सभी लोग भावुक हो उठते हैं। अनुपमा भी उनके डांस से प्रभावित होकर तालियां बजाती हैं। दर्शक भी उनकी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। राही और माही की परफॉर्मेंस इतनी गहराई से दर्शकों को छूती है कि सब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होते ही एंकर सभी टीमों की तारीफ करते हैं और जजों से फैसला सुनाने का अनुरोध करते हैं। जजों में से एक कहता है कि अनुज डांस एकेडमी ने सबसे इमोशन परफॉर्मेंस दी है। यह सुनते ही राही की टीम खुशी से झूम उठती है। कोठारी परिवार भी इस जीत से बेहद खुश होता है। अनुपमा की आंखों में भी भावुकता छलक उठती है और वह राही की तारीफ करती है। लेकिन राही रूखे स्वर में कहती है कि उसने तो जिंदगी भर मां बेटी का दर्द ही जिया है और उसी दर्द को आज सबके सामने दिखा दिया। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चौंक जाते हैं, जबकि कुछ लोग सहानुभूति से उसे देखने लगते हैं। जज आगे कहते हैं कि राही की टीम तो आगे जाएगी ही और साथ ही उन्हें 5 मिनट के लिए इस कंपटीशन का भगवान बना दिया जाता है। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जज समझाते हैं कि राही को अब यह पावर मिल रही है कि वह तय करे कि कौन सी टीम इस कंपटीशन से बाहर जाएगी। यह सुनते ही स्टेज पर मौजूद सभी प्रतिभागी परेशान हो जाते हैं। मोटी बा और ख्याति बेहद खुश हो जाती हैं, जबकि डांस रानिया और तोशु परेशान हो जाते हैं। इधर खेतान एंकर से सवाल करता है कि बिना पूछे ऐसा फैसला क्यों लिया गया। वह कहता है कि अगर राही ने अनुपमा को बाहर कर दिया तो हम मां बेटी का एंगल कैसे दिखाएंगे। राही को अतीत की बातें याद आने लगती हैं। उसे जसप्रीत की वो बातें याद आती हैं जिसमें कहा गया था कि राही अपने दम पर नहीं जीत सकती। प्रेम भी परेशान दिखता है। जज उसे सोचने के लिए समय देते हैं और कहते हैं कि आप तय करें कि किस टीम को बाहर करना है। यह सुनकर राही और अनुपमा बेचैन हो जाती हैं। एक तरफ राही सोच में डूबी रहती है तो दूसरी तरफ अनुपमा की टीम के अंदर भी हलचल शुरू हो जाती है। जसप्रीत खुद को कसूरवार मानती है और रोते हुए कहती है कि गलती उसी की वजह से हुई। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि बधाई हो, तुम्हें पता चल गया कि तुम भी इंसान हो और इंसान से गलती हो सकती है। यह सुनकर जसप्रीत थोड़ी शांत होती है, लेकिन फिर भी खुद को दोष देती रहती है। सरिता हार मानकर वापस जाने का सोचती है, जबकि रीता कहती है कि अब उसकी सास उसे कभी कुछ करने नहीं देगी। सरिता गुस्से में जसप्रीत को दोष देती है, लेकिन अनुपमा बीच में आकर उसे रोकती है।
जसप्रीत कहती है कि सरिता सही कह रही है, अगर गुस्सा है तो उसे मार लो, थप्पड़ भी मार दो। अनुपमा उसे चुप कराते हुए कहती है कि रोने और इल्जाम लगाने से कुछ नहीं बदलने वाला है। जसप्रीत कहती है कि अब आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि राही उन्हें कंपटीशन से बाहर निकाल देगी। अनुपमा चौंक जाती है और उसे राही की कड़वी बातें याद आती हैं। जसप्रीत खुद को लगातार दोष देती रहती है। तब अनुपमा उसे शांत रहने और उम्मीद रखने के लिए समझाती है। वह कहती है कि हम औरतों की यही समस्या है कि कुछ भी हो जाए तो हम खुद को ही दोष देने लगती हैं। वह खुद का उदाहरण देती है कि आर्यन के साथ हादसा हुआ था, फिर भी उसने खुद को ही दोष दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी इंसान हैं। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि अगर किस्मत ने यही फैसला किया है तो हमें दूसरा रास्ता खोज लेना चाहिए। एक दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलेगा। हमें अपने हुनर और जरूरतों को पूरा करने के लिए नया रास्ता तलाश करना चाहिए। वह जसप्रीत को आत्मविश्वास और उम्मीद रखने की सलाह देती है। अनुपमा की बातों से जसप्रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। वह अनुपमा के गले लगकर अपना दर्द साझा करती है। इसी बीच राही की टीम कमरे में प्रवेश करती है। पाखी ताना मारते हुए माहौल को और जटिल बना देती है। सभी की आंखों में सवाल और चिंता साफ दिखाई देती है। अब आगे क्या होगा, यह जानने के लिए सभी बेचैन हैं, लेकिन अनुपमा की टीम एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला करती है। उनके बीच भरोसा और उम्मीद की किरण अभी बुझी नहीं है। यही उनकी ताकत है। जसप्रीत की आंखों में आंसू थे और उसका मन भारी। वह मन ही मन सोचती है, काश मुझे पहले पता होता तो मैं जसप्रीत के लिए बहुत सारे रुमाल लेकर आती, क्योंकि उसके आंसुओं के लिए एक रुमाल काफी नहीं होता। उसकी यह भावना देखकर माही चुपचाप उसे देखती है, फिर थोड़ी कठोरता से कहती है कि आप सब वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आई थीं, अब एग्जिट कार्ड लेकर निकल जाइए। उसकी बात सुनते ही कमरे में खामोशी छा जाती है। सभी की आंखों में उदासी और बेचैनी तैर जाती है। जसप्रीत की चिंता बढ़ जाती है, खासकर भारती की सर्जरी को लेकर। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। वह बिना कुछ कहे अचानक खड़ी हो जाती है और राही की तरफ बढ़ जाती है। उसके इस कदम से सभी घबरा जाते हैं। तभी जसप्रीत सीधे राही के सामने पहुंचती है और हाथ जोड़ लेती है। यह दृश्य देखकर सभी अवाक रह जाते हैं। जसप्रीत कांपती आवाज में कहती है कि मेरी गलती की सजा मेरी टीम को मत दो। मैं आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन आज तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर मुकाबले के लिए एक मौका मांग रही हूं। उसकी विनती से माहौल और भी भावुक हो जाता है। जसप्रीत राही से हाथ जोड़कर एक मौका देने की विनती करती है। तभी ख्याति कमरे में आती है और ताना मारते हुए कहती है कि अनुपमा जी कितनी चालाक हैं, लड़ाई के लिए और घुटने टेकने के लिए भी मोहरा रखती हैं। जसप्रीत सफाई देती है कि अनुपमा ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। ख्याति हंसते हुए कहती है कि मैं इस औरत की सच्चाई अच्छे से जानती हूँ। फिर वह राही को जीत की बधाई देती है और कहती है कि इस जीत से अनुज दास एकेडमी का नाम आसमान में चमक उठेगा। वह आगे कहती है कि अब तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। राही का चेहरा सख्त हो जाता है। वह कहती है कि मुझे ताकत मिली है, अब मैं सबको दिखाऊंगी कि उस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसकी यह बात सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। दूसरी तरफ तोशु अपने आदमी से फुसफुसाकर कहता है कि अब तुम सिर्फ अनुज दास एकेडमी पर पैसे लगाओ। आदमी चौंकता है और पूछता है कि पहले तो तुमने डांस रानियों पर पैसे लगाने के लिए कहा था। तोशु आत्मविश्वास से कहता है कि अब वक्त और हालात बदल गए हैं। वह खुद से कहता है कि इस बार तो मैं पैसे कमा कर ही रहूंगा। उधर मोटीबा लीला से मिलती है और ताना मारते हुए कहती है कि वसुंधरा कोठारी जब खुश होती है तो दुश्मन का भी मुंह मीठा कर देती है। वह कहती है कि राही हमारी बहू है, इसलिए उसकी जीत हमारी जीत है
और अनुपमा आपकी बहू है, इसलिए उसकी हार आपकी हार है। लीला का चेहरा उतर जाता है। मोटी बा उसे समझाते हुए कहती है कि अगर दोबारा ताना मारना हो तो अपनी औकात के लोगों को मारना, वसुंधरा कोठारी को नहीं। वह लीला को चॉकलेट देती है और चली जाती है। तभी बाबूजी आ जाते हैं और चॉकलेट खाने लगते हैं। लीला नाराज होकर कहती है कि आप उस घमंडी औरत की चॉकलेट क्यों खा रहे हैं? अनुपमा हार गई है तो हम भी हार गए हैं। बाबूजी मुस्कुराकर समझाते हैं कि जिंदगी और खेल में हार जीत तो चलती रहती है। मेरा दिल कहता है कि अनुपमा ऐसे नहीं हार सकती। लीला जिद करती है कि वह हार चुकी है। इधर पराग भी राही की जीत से खुश होता है। ख्याति कहती है कि अनुपमा अब ऐसे गिरेगी कि उसका सारा गुरूर टूट जाएगा। प्रेम यह सुनकर घबरा जाता है और साइड में जाकर राही को कॉल करता है। वह राही को समझाते हुए कहता है कि ताकत के साथ सही फैसला लेने की जिम्मेदारी भी आती है। मुझे भरोसा है कि कला के लिए तुम्हारा प्यार नफरत से ज्यादा होगा। इस मुकाबले में कला हारनी नहीं चाहिए। राही थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन कहती है कि मुझे स्टेज पर जाना है। इसके बाद फैसले का समय आता है। सभी टीम स्टेज पर खड़ी हैं। खेतान जजों पर गुस्से से भड़क उठता है। एंकर कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता और चला जाता है। देविका कहती है कि हम सर उठाकर आए थे और सर उठाकर ही मैदान छोड़ेंगे। अनुपमा भी सहमत होकर कहती है कि सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो जीत में तमीज और हार में उम्मीद न छोड़े। वह कहती है कि बेस्ट टीम को जीतना चाहिए और राही की टीम बेस्ट है। राही अनुपमा की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि मैंने हमेशा आपके साए में जिंदगी जी है, लेकिन आज उस साए से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। इसी भावनात्मक क्षण के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि अनुपमा और राही एक साथ डांस करती हैं। इसी बीच एंकर राही के सामने रेड और येलो ब्लू रखता है और बताता है कि रेड ब्लू का मतलब डांस रानियों की टीम है और येलो ब्लू का मतलब जोश अनलिमिटेड की टीम। राही को फैसला करना होता है कि किस टीम को बाहर करना है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह पल भर सोचती है और फिर येलो ब्लू फोड़ देती है। यह देखकर अनुपमा चौंक जाती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। आज का एपिसोड भावनाओं, रिश्तों, संघर्ष और उम्मीदों से भरा रहा। अंत में एंकर दर्शकों से कहता है कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस भावुक और रोमांचक मोड़ ने सभी दर्शकों के दिलों में सवाल खड़े कर दिए हैं कि आगे क्या होगा और कौन किसका साथ देगा। अनुपमा और राही के बीच की यह टकराहट सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि आत्मविश्वास, उम्मीद और रिश्तों की परीक्षा भी बन चुकी है।